जंगल में एक नटखट बंदर रहता था। नाम था चिंकी। दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता खेलता रहता, लेकिन खाने के नाम पर कुछ खास नहीं मिलता। भूखा पेट और थकान से बेचारा अक्सर परेशान रहता। चिंकी की पत्नी थी पिंकी बंदरिया। एक दिन उसने चिंकी से कहा, सुनिए जी, कुछ ऐसा करो कि रोज भरपेट खाना मिल जाए। बच्चा भी है, उसकी भूख की चिंता लगी रहती है। चिंकी ने लंबी सांस ली और बोला, क्या करूं पिंकी, भोलू हाथी सारे केले खा जाता है। मैं जैसे ही कोई केला लेने जाता हूँ वो पूरा पेड़ हिला देता है। पिछली बार तो मुश्किल से जान बची थी। कुछ देर चुप रहने के बाद चिंकी ने कहा, पिंकी, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। सुना है वहाँ खाने की भरमार है। सब ठीक रहा तो तुम्हें और बच्चे को भी ले आऊंगा। अगले दिन चिंकी शहर पहुंच गया। वहाँ कभी किसी की छत से तो कभी कूड़े से उसे खाने को बहुत कुछ मिल जाता। पेट भर जाता तो सोचता, क्या किस्मत है। एक दिन शहर के चौराहे पर बैठा था, तभी उसकी नजर पड़ी एक जादूगर सड़क पर जादू दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, पैसे दे रहे थे। चिंकी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं जादू सीख जाऊं तो जंगल के जानवर खुद खाना लाकर देंगे, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब चिंकी हर दिन छुपकर जादू देखने और सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह सब समझ गया, हाथ की सफाई, चालाकी, सब। एक रात वह जादूगर का सामान और टोपी चुराकर वापस गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने पिंकी से कहा, अब देखो जादू, तुम बस ये टोपी और कपड़े मेरे नाप के हिसाब से छोटे कर दो। पिंकी ने कपड़े और टोपी सिल दिए। अगले दिन चिंकी ने ऐलान कर दिया, जंगल के सभी जानवरों को मैं एक बड़ा जादू दिखाने वाला हूँ। जंगल का मैदान भर गया। सबकी निगाहें चिंकी पर थीं। चिंकी ने एक मेज रखी थी जिसमें बीच में एक छेद था। उसने उस पर कपड़ा बिछाया और कहा, भोलू हाथी, अपने केले यहाँ रखो, मैं आधे गायब कर दूंगा। जैसे ही भोलू ने केले रखे, मेज के नीचे बैठी पिंकी ने चुपके से केले छेद से निकाल लिए। चिंकी ने कपड़ा हटाया, आधे केले गायब। जंगल तालियों से गूंज उठा। चिंकी बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खाना गायब हो तो हर दिन आधा खाना मुझे दे जाया करो। डरे हुए जानवरों ने वैसा ही किया। अब चिंकी, पिंकी और उनका बच्चा मजे में रहने लगे। पूरा खाना, बिना मेहनत। समय बीता गया, मगर जानवर परेशान थे। मेहनत से लाया खाना भी आधा चला जाता। एक दिन शहर से मिट्ठू तोता अपने गांव लौटा। वह एक सर्कस में काम करता था। जब उसे सब पता चला तो बोला, तुम सबको बेवकूफ बनाया गया है, मैं उसका भांडा फोड़ता हूँ। अगले दिन भोलू हाथी और सभी जानवर चिंकी के पास पहुंचे। बोले, भाई, एक बार फिर वही जादू दिखाओ। चिंकी थोड़े घबराए, फिर बोले, कल आ जाना। अगले दिन सब जमा हुए। भोलू ने फिर केले रखे। चिंकी ने कपड़ा ढका, डंडा घुमाया, तभी दूर बैठे मिट्ठू ने उड़कर कपड़ा उठा लिया। सब हैरान। मेज के नीचे बैठी पिंकी केले खा रही थी। सच सबके सामने था। भोलू हाथी ने चिंकी को अपनी सूंड से उठा लिया। चिंकी डर के मारे कांपने लगा। भोलू बोला, बहुत आराम कर लिया, अब हर दिन तुम दोनों हमें खाना लाकर दोगे, वरना तुम्हें कुचल दूंगा। डरे हुए चिंकी और पिंकी ने माफी मांगी और अगले दिन से जंगल के जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करने लगे। इस तरह चालाकी का पर्दा तो फटा और जंगल में फिर से न्याय लौट आया। सीख, चालाकी से कमाया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। सच्चाई और मेहनत ही सच्चा जादू है। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए दृश्य विजुअल स्क्रिप्ट या पात्र